एस टेन के खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने राजकीय सेवा के साथ साथ अभिनय को जिया, फिर अभिनय के बाद साहित्य से जुड़े, जिनका नाम जग जाहिर है। वह हैं रमाकांत शर्मा साहब। रमाकांत शर्मा जी जब नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी थे तब भी इनकी सेवा भाव को देखकर हर कोई इनसे प्रसन्न रहता था, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि यदि अच्छा काम करके देंगे तो अपने आप ही जनता एक खुशी का वातावरण देती है। इसके अलावा इनका अभिनय का सफ़र मुंबई तक का रहा। इसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे और इनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं रंगकर्मी पूर्व अधिकारी रमाकांत शर्मा से। रमाकांत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं कोटा की जनता को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे कोटावासी स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, मस्त रहें और ये सर्दी का मौसम है तो अपना विशेष ध्यान रखें। जी रमाकांत जी, आप संक्षिप्त में अपना जीवन परिचय दें। सर, मेरा नाम रमाकांत शर्मा और कोटा में ही मेरा जन्म हुआ। जी। कोटा ही में मैंने शिक्षा प्राप्त की और कोटा में ही मैंने सर्विस की और आपकी कृपा से नगर निगम में मैंने सेवाएं दी हैं 40 साल और यहीं से मैं रिटायर हूँ। सर, नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है और हमारा जो कार्य था, जी। मैं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर था, तो हमारा जो कार्य ऐसा था कि हम पब्लिक से, जनता से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छा चांस ये मिलता है कि हम जनता की सेवा कर सकें। जी। जैसा कि जनता को नगर निगम से हर तरह से जरूरत आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और भी कई सारे काम हैं जैसे नक्शा वगैरह। तो इस तरह से सर हम सेवाभावी के रूप में जो है जनता के सामने और जनता की सेवा की और रिटायर हुए। और जो है एक हमारा शौक था जी। कि शौक किसी न किसी को कुछ ना कुछ होता ही है। जी। जी। तो शौक था कि अभिनय का, जी। तो उसका भी हमें चांस मिला और उसको भी हमने अच्छे से निभाया। और आज भी जो मौका मिलता है, जब चांस मिलता है, तो मैं उसको पूर्णतया अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। जी। रमाकांत जी, इस उम्र में भी अभिनय आपके दिल में छुपा हुआ है, यानी आज भी आप अभिनय के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहते हैं। कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उम्र का एक पड़ाव और साथ में अभिनय। सर, ऐसा है कि आदमी का जो शौक होता है ना, वो उम्र को नहीं देखता। जी। है ना। वो तो बस ये शौक पूरा करना होता है और उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। और अभिनय क्षेत्र ऐसा है सर कि इसमें तो आप बचपन में भी अगर चाहें तो काम कर सकते हैं, आप जवान हैं तो भी काम कर सकते हैं, आप बुजुर्ग हैं तो भी काम कर सकते हैं। आपने कई पिक्चरों में देखा हो, कई बुजुर्ग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अभिनय क्षेत्र ही ऐसा है और शौक जो होता है वो सब कुछ कराता है, वो उम्र नहीं देखता। जी। रमाकांत जी, ये अभिनय का शौक आपको कब से लगा और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, क्योंकि आप सेवा काल में रहे। सर, मेरी सर्विस नगर निगम में लग गई थी, जी। तो मेरा शौक तो था कि मैं कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से जुड़ूं, कहीं ना कहीं कुछ करूं, लेकिन कोटा में ऐसा कुछ नहीं था। जी। जी। तो हम सोचते थे कि बॉम्बे जाएंगे, वहाँ पर कुछ अपनी कोशिश करेंगे, जी। कुछ प्रयास करेंगे। इस बीच हमारी सर्विस लग गई
तो मैं नौकरी से जुड़ गया। जी जो जिम्मेदारी मिली उसको अपने अच्छे से निभाना जरूरी था, जी तो मैंने उसमें अपना ध्यान दिया। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि कोटा में भी छोटी छोटी फिल्में बनने लगी, राजस्थानी फिल्में बनने लगी, तो कई चीजें ऐसी यहाँ पर होने लगी। तो वो जो मन में शौक था जी उसको पूरा किया और उससे भी जुड़ गए। तो जब भी मौका मिलता था, जब भी अवकाश होता था, और या छुट्टी लेकर के हम छोटे छोटे नाटक या अपने छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, इस तरह से हम काम करने लगे। फिर मैं धीरे धीरे पिक्चरों से जुड़ गया, मैंने कई सीरियल में काम किया और फिल्मों में भी काम किया, और अभी भी मैं अभिनय कर रहा हूँ। जी। रमाकांत जी, आप फिल्मों से भी जुड़े, कौन कौन सी फिल्मों में आपने अभिनय की भूमिका निभाई? देखिए सर, एक सीरियल आया था जय गौ माता, जी वो बॉम्बे में शूट हुआ था, और उसमें मैंने काम किया था। मुझे बहुत अच्छा रोल दिया गया था, मैं गांव का सरपंच बना था, और उसके अंदर मुझे उस काम के तहत मुझे बॉम्बे में सम्मानित भी किया गया, जी मुझे अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का। और इसके अलावा मैंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में भी काम किया, और इसके अलावा मैंने जीटीवी में एक सीरियल आया था, उसमें भी मैंने काम किया। जी तो कई सीरियल में छोटे छोटे मैंने काम किए, और राजस्थानी पिक्चरों में मैंने काम किया। और इसके बाद जो है, मैं अभी जो वर्तमान में कई सीरियल हैं, कई छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, जी वो मेरा चैनल बना हुआ है, उसमें मैं डालता रहता हूँ। इस तरह से चल रहा है। जी। रमाकांत जी, एक कलाकार को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी भूमिका के लिए? हर इंसान के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, लेकिन जो शौक होते हैं ना, जी वो संघर्ष से आदमी निमट लेता है। उसका शौक होना चाहिए, उसकी ऐसी उसके अंदर भावना होनी चाहिए कि मुझे तो ये लक्ष्य पूरा करना है। अगर वो लक्ष्य की तरफ जाता है तो वो अपने कार्य में सफल होता है। ये अभिनय ऐसा क्षेत्र है, इसमें मैं आपको स्पष्ट कहूँ कि कई महिलाओं के साथ भी काम करना पड़ता जी जी है ना। और ये अभी हमने रिवर फ्रंट पे एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने राज कपूर का रोल किया था, जी और जी मेरे जो सात एक्टर हैं उन्होंने नरगिस का रोल किया था। तो इस तरह से साथ साथ काम करना होता है, और घर वाले भी इसको देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ों से को फेस करना पड़ता है, और इस तरह से कई दिक्कतें भी आती हैं, और चांस मिलने के लिए भी आदमी अपनी कोशिश करता है कि मुझे इसमें काम मिले। जी जी। कई तरह की परेशानी होती है, लेकिन अगर अपने लगन है तो उसमें उसको अवश्य सफलता मिलती जी। ऐसा माना जाता है रमाकांत जी कि एक कलाकार जब अपनी अ, भूमिका अदा करता है है। जी तो पूरी भावभंगिमा यानी उसमें ही जीना पड़ता है उसको। किस ये ऐसा होता है? सर, कला का क्षेत्र ऐसा है कि उसको अपनी पूरी, जब वो अपने परफॉर्म में आता है, उसको एक्ट करना होता है, तो पूरा जो रोल उसको करना है, पूरी भावना से उसके अंदर उसको घुसना पड़ता है, जी जब जाके वो उस काम को करना पड़ता है। उसमें ये भूल जाता है कि मुझे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, या मेरे सामने कैमरा चल रहा है, या ये लोग मुझे देख रहे हैं क्या कहेंगे। कुछ नहीं देखना होता है, केवल जी उस भावना में घुस जाना पड़ता है और उस एक्ट को करना पड़ता है, जब जाके आप सफल हो पाते हैं। जी तो ये भी एक इस तरह की कला है, जी लेकिन जो अगर कलाकार है तो उसको सफलतापूर्वक कर लेता है। जी। रमाकांत जी, यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई, जी जैसे बद्री की दुल्हनिया हुई, जी जी है ना, जी। अन्य फिल्में भी हुई। हम्म, हाड़ौती का क्षेत्र जी पर्यटन के रूप में भी एक अच्छा विकसित हो सकता है, और फिल्मी दुनिया के लिए भी यहाँ रास्ते खुले हैं। कैसा, मतलब आप एक कलाकार हो, जिस तरह शूटिंग होती है तो यहाँ का जो नज़ारा कैसा लगता है? सर, फिल्मी क्षेत्र के हिसाब से तो ये कोटा बहुत ही शानदार जगह है, क्योंकि अभी अपने लेटेस्ट जो ये रिवर फ्रंट बना है, जी और ये बहुत शानदार जगह है शूटिंग के पर्पज से। और यहाँ पर जो ये चंबल नदी जो बह रही है, जी जी इसका जो आसपास का नज़ारा है काफ़ी सुंदर और काफ़ी रमणीय है।
तो यहाँ शूटिंग के लिए तो ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है। लेकिन एक ही माइनस पॉइंट हमारे यहाँ पर ये है कि अभी तक एयरपोर्ट नहीं है, जी लेकिन उसकी संभावना पूरी हो चुकी है और वो बनेगा। तो यहाँ आए दिन शूटिंग हुआ करेगी, है ना। और बहुत ही सुंदर जगह है। जी आप पहाड़ी क्षेत्र भी है, नदियाँ भी हैं और सुंदर स्थल भी बने हैं। अब रिवर फ्रंट बन गया, है ना। जी जी और सेवन वंडर्स बना हुआ है। आपने देखा सेवन वंडर्स की वजह से यहाँ पर अपने बद्रीनाथ की दुल्हनिया की जी जी शूटिंग जी, हुई बहुत बढ़िया। और बहुत सफल सफल हुई और कोटावासियों ने उसको देखा, कितनी सुंदर जगह लग रही जी, थी ये। आपने मुंबई तक का जब सफर शुरू किया जी तो कितनी परेशानी आई थी वहां तक पहुंचने में, कितना मतलब स्ट्रगल था सर वास्तव वहाँ में एक पर मैंने कलाकार के लिए? सर वहाँ पर मैंने देखा है। मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे जब मैं पहली बार गया तो मैं थोड़ा सा नर्वस था कि मैं पता नहीं हम्म, किससे मिल पाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन वो सहयोग की वजह से मैं, एक हमारे डायरेक्टर थे जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, के सुरेश, जी वो, उनसे मेरा संपर्क हुआ। तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे व्यवहार को देख करके वो मुझसे जुड़े, मुझे अपना छोटे भाई की तरह मानने लगे। फिर उन्होंने मुझे 2-3 जगह पिक्चरों में, सीरियल में काम दिया। और उस वजह से सर मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग, यहाँ तक कि कोटा के भी काफ़ी लोग हैं और जी कई जगह के लोग वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बेचारे इतने परेशानी में हैं, लेकिन उनका लगन है, जी उनकी इच्छा है कि हम किसी न किसी पिक्चर में, किसी न किसी सीरियल में काम करें। क्योंकि उनकी भी एक्टिंग की इच्छा है, तो वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने परेशानियां होती हैं, ना समय पे खाने को मिलता है, ना समय पे सोने को मिलता है, कि कहाँ पर रहना है, वहाँ रहने की बड़ी प्रॉब्लम है। तो जी कई तरह की परेशानियां, आर्थिक परेशानियां जो है हर कलाकार को वहाँ जो जाता है उसको उठानी पड़ती है। वो बड़ी मुश्किल में जाके जब उसको चांस मिलता है तो वो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो छा जाता रमाकांत जी, राजस्थानी लोक संस्कृति है। पर भी कई सीरियल बन रहे हैं छोटे पर्दे पर। तो राजस्थान की संस्कृति को किस रूप में आप देखते हैं छोटे पर्दे पर? सर राजस्थान की संस्कृति तो सारे राज्यों में राजस्थानी भाषा जो है बहुत फेमस है और सब लोग पसंद करते हैं। और हमारे राजस्थान की पिक्चरें तो दूसरे राज्यों में भी चलती हैं, दूसरे राज्यों में भी देखना पसंद करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। जी जी और यहाँ जो हमारी संस्कृति है राजस्थान की, इसकी तो बात ही कुछ और है और सब लोग चाहते हैं। और जयपुर में तो राजस्थानी पिक्चरें आए दिन बनती रहती हैं, अभी भी बन रही हैं। वो कई राजस्थानी पिक्चरों में मैंने काम किया है, फिल्मों में मैंने काम किया है। जी और अपने कई कलाकार राजस्थान के हैं। जो असरानी जी थे वो खुद जयपुर के थे जी जी और उन्होंने देखो पिक्चरों में काम किया, राजस्थानी पिक्चरों में भी काम किया। तो राजस्थान कल्चर तो बहुत ही सुंदर है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। रमाकांत जी, जब आप सर्विस में भी हुआ करते थे और अभिनय के रूप में आपको कहीं जाना भी होता होगा, तो कैसे अपना समय चुराकर इस काम में भी आप बखूबी काम करते थे? सर जहाँ काम आता था तो मैं छुट्टी लेता था, अवकाश लेता था और उस शौक को पूरा करता था, अपने काम को अंजाम देता था जी और काम करके वापस अपने कार्य पे आता था। जी। रमाकांत जी, हाड़ौती में भी इस तरह के रंगकर्मी मौजूद है जो अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं? सर अपने कोटा में ही बहुत कलाकार हैं और जी बहुत रंगकर्मी हैं। आप उनके नाटक देखेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि कितनी, मतलब, गंभीरता से अपने एक्ट को पूरा करते हैं। सर इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को जो करेक्टर दिया गया जी उसके अंदर पूरी तरह से उसमें घुसना पड़ता है। ये भूल जाता है कि मैं रमाकांत हूँ या मैं कौन हूँ। जी जी और उस करेक्टर को निभाने के लिए वो पूरी तरह से घुस करके उस एक्ट को करता है, जब जाके उसको जो है सफलता हासिल होती जी। रमाकांत जी, आप अधिकारी रहे, अभिनय का रोल भी आप अभिनय भी किया आपने, इधर साथ के साथ आप साहित्य की तरफ भी आपका रुख हुआ। तो ये साहित्य लिखना कब से आपने प्रारंभ किया, किसकी प्रेरणा से किया? है। सर जो कलाकार होता है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं लिखने की भी जी शौक चढ़ता है।
तो मुझे भी लिखने का शौक चढ़ा। मैं ज़्यादा प्रकृति तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने लिखने का कार्य किया। मैंने कविताएं लिखी, मैंने शेर शायरी लिखी जी। और लिखता रहता हूँ, क्योंकि अब तो मैं रिटायर्ड हूँ। समय होता है तो मैं लिखता रहता हूँ। कोई शेर और शायरी, गजल या कोई रचना जो आपको मतलब अच्छी लगे, हमारे दर्शकों को सुनाए। मेरे आंगन की दहलीज पर आया करो, वाह। मेरे आंगन की दहलीज पर आया करो, पास बैठकर दिल की बात सुनाया करो। मैंने रखे हैं ख्वाब तेरी अलमारी में, मैंने रखे हैं ख्वाब आप तेरी तेरे। अलमारी में, तुम लगाकर ताला सबसे छुपाते रहा करो। वाह। हर फूल है मेरे बस्ती में, हर फूल है मेरी बस्ती में, पर तुम सा नहीं। हर फूल है मेरी बस्ती में, पर तुम सा नहीं। अपनी खुशबू से मेरा चमन महकाते रहा करो। वाह। दूर नहीं है तुमसे, दूर नहीं है तुमसे, तुम्हारे आसपास रहता हूँ। दूर नहीं हूं मैं तुमसे, तुम्हारे आसपास रहता हूँ। बस देकर मीठी सी आवाज मुझे बुलाते रहा करो। वाह, क्या बात है, क्या सुंदर। जरूरी नहीं कि हर बात मोहब्बत से पेश आओ, जरूरी नहीं कि हर बात मोहब्बत से पेश आओ। कभी कभार, कभी मुझे गुस्सा भी दिलाते दिखाते रहा करो। वाह। चलूंगा रहा जिंदगी में, चलूंगा रहा जिंदगी में हम कदम बनकर। हाँ, अपने रमाकांत के साथ अपने कदम मिलाते रहा करो। वाह। और हाँ, दिया है जो काजल उपहार में मैंने, हाँ जो दिया है काजल मेरे उपहार में मैंने, इस कजरारे नैनों से सलाई से लगाते रहा करो। वाह, बहुत सुंदर। सर, ये अपने धर्म पत्नी की समझ लिए, उनके लिए लिखा है। बस। उनको नजर करते हुए मैंने ये चीज लिखी थी, जी जो आपके सामने प्रस्तुत जी। है। मैं नगर निगम में मैंने कार्य किया है और मैं मुख्य स्वास्थ्य रक्षक था। इस नाते से मैं अपील करना चाहूँगा कोटा की जनता को, एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर के आसपास सफाई रखें। उससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, स्वस्थता बनी रहेगी और बच्चों के लिए भी किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। इसलिए अपने आसपास सफाई का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रंगकर्मी, पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, और साहित्य भी ये लिखते हैं। मुंबई तक इन्होंने अपना अभिनय का सफर पूरा किया, वहाँ तक। साथ ही कई राजस्थानी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। इस उम्र में भी अभिनय से बराबर जुड़े हुए हैं। जो एक हिंदी फिल्म थी बड़ी प्रसिद्धि जिसको मिली, बद्री की दुल्हनिया, उसमें इन्होंने अपना रोल प्ले किया। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार।